हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हर एक चीज़ के बारे में पता है, यहाँ तक कि हमारे और आपके फ्यूचर के बारे में भी। पर अपने फ्यूचर को कैसा बनाना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गूगल के सर्वर पर सभी प्रकार की जानकारी मौजूद है, पर यह हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग गूगल के सर्च इंजन पर क्या सर्च करते हैं। हम जो सर्च करते हैं गूगल हमें वही जानकारी देता है। अगर हम गूगल पर फालतू चीज़ देखना चाहते हैं तो वह दिखाएगा, और अगर अच्छा चीज़ देखना चाहते हैं तो वह उसे भी दिखाएगा। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको उस पर कोई स्किल सीखना है, बुक पढ़ना है, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, नीर यादव सर्च करना है या पॉर्न देखना है। आज के समय हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है क्योंकि बहुत सारे आविष्कार हो चुके हैं। पर क्या आपने कभी ये चीज़ सोचा कि वैज्ञानिकों ने ये सब चीज़ कैसे बनाई? आखिर उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें पता कैसे चला? तो इसका आंसर है सबकॉन्शियस माइंड। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में बताया भी है, जैसे थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला और भी बहुत सारे लोगों ने। एक केमिस्ट जिसने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को फील किया, उनका नाम फ्रेडरिक था। वे बहुत समय से लैब में 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन को क्रम में रखकर बेंजीन का फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वे परेशान हो गए थे क्योंकि उनसे फार्मूला नहीं बन रहा था। और परेशान होकर अपने इस समस्या को वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दिए। वे लंदन जाने वाले थे, तभी उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके कॉन्शियस माइंड को एक पिक्चर दिखाया जिसमें एक सांप अपनी पूंछ को काट रहा था। जब सांप अपनी पूंछ को काटा तो उसका आकार एक रिंग की तरह बना। और आप यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। जो लोग थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े होंगे उन्हें ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और इस तरह से फ्रेडरिक को उसके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उसके सवाल का जवाब मिला। एग्जाम्पल, मान लो आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो आप उस क्वेश्चन को टीचर से पूछते हो, तब टीचर वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे देता है। इसी तरह जो चीज़ हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता रहता तो वह उसे सबकॉन्शियस माइंड को सौंप देता है, और वह उसका आंसर कॉन्शियस माइंड को सेंड कर देता है। और इस तरह से सभी लोगों को अपने सवालों का जवाब मिलता है। 2015 की एक सर्वे के अनुसार इंडिया में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और ये नंबर हमेशा बढ़ता जा रहा है। और 2030 तक पूरे इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाएंगे। पर क्या आपको पता है इस बीमारी की दवा की खोज कैसे हुई? बेंटिंग कनाडा के एक डॉक्टर थे जो डायबिटीज़ की बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे। जैसे आज कोरोना वायरस पर रिसर्च हो रहा है, वह काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे और एक दिन थके हुए थे और सो गए। तभी उनके सबकॉन्शियस माइंड ने नाली में पड़े कुत्ते के पैनक्रियाज को निकालने का निर्देश दिया, और वो इस तरह से इंसुलिन की खोज हुई। क्योंकि हमारे पैनक्रियाज से ही इंसुलिन बनता है, और उसी इंसुलिन का यूज डायबिटीज़ के मरीजों में किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों नहीं होती? तो इसका आंसर है उनका डेडिकेशन। क्यों ये लोग अपने काम में फोकस करते हैं, बहुत दिनों से रिसर्च करते हैं, और वह सब चीज़ें उनकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, इसलिए उनके सवाल का जवाब मिल जाता है। जैसे आप थॉमस एडिसन को देख लो कि वे कितनी बार बल्ब बनाने में फेल हुए, पर उनमें बिलीव था कि वो बना लेंगे, इसलिए उनके सबकॉन्शियस माइंड ने जवाब दिया और उन्होंने बल्ब बनाया, और हम सबको आज लाइट दिया। और हम भी अपनी लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं। पर हम तो हम हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। हमें पता है कि हमें खुद पर कितना बिलीव है और हम कितने फोकस माइंड के साथ काम करते हैं। अगर हम भी डेडिकेशन और बिलीव के साथ कुछ करें तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल हमारे भविष्य को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के बारे में जानता है। ऑथर बताते हैं कि एक लड़की जॉब करती थी और उसे न्यूयॉर्क से डबल सैलरी पर एक कंपनी द्वारा जॉब ऑफ़र किया गया। लड़की कंफ्यूज थी कि उसे वह जॉब करना चाहिए या नहीं। उसने उसका जवाब अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा। उसको एक रात के बाद जवाब मिला कि उसे वह जॉब नहीं करनी चाहिए, और उसने जॉब करने से मना कर दिया। बस कुछ महीने बाद वह कंपनी कंगाल हो गई। इस बुक में ऑथर ने अपनी स्टोरी बताया है कि उन्हें जापान से इनविटेशन आया वहाँ पर बड़ा काम संभालने के लिए, और ऑथर ने इसका जवाब अपने सबकॉन्शियस माइंड से रात में सोते समय पूछा कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। जब रात को ऑथर सो रहे थे तब उनका एक फ्रेंड उन्हें सपने में न्यूयॉर्क टाइम की हेडलाइन दिखाता है जिसमें पॉल हार्बर पर आक्रमण की खबर छपी हुई थी, और ऑथर इसे देखने के बाद इनविटेशन रिजेक्ट कर देते हैं। ऑथर के सबकॉन्शियस माइंड को यह पता चल गया था कि जापानी लोग पॉल हार्बर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे,
क्योंकि ऑथर का सबकॉन्शियस माइंड जापानी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हुआ और उनके अंदर चल रही योजना के बारे में ऑथर को बताया। और ऑथर का यह सपना 3 साल बाद सच भी हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और न्यूयॉर्क टाइम में यह खबर भी छपी थी। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। ड्यूक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर रायन ने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के प्रूफ इकट्ठा किए हैं जो भविष्य को देख सकते थे, और उन लोगों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखा और उससे लोगों को बचाया भी है। और उनमें से एक पॉपुलर नाम नास्ट्रेदामस का है, जो हमेशा टीवी चैनलों पर गूंजता रहता है। अगर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकते हैं तो उससे बच भी सकते हैं, जैसे जॉब करने वाली लड़की और ऑथर बच्चे। हे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये बताना कि मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ।